अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर सेकंड लेक्चर। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम इसी चैप्टर का फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहे थे। इन दैट पार्ट वी डिस्कस अबाउट द डिमांड साइड ऑफ द मार्केट एंड इन आवर टुडे लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द सप्लाई साइड ऑफ द मार्केट। जिस तरह हम लोगों ने सप्लाई सॉरी डिमांड एंड डिज़ायर में डिफरेंस देखा था, इसी तरीके से देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन सप्लाई एंड स्टॉक। बेसिकली सप्लाई क्या है कि हर वो चीज़ जो प्रोड्यूस की गई है और उसको मार्केट में भेजा गया है फॉर सेल एट अ सर्टन प्राइस, दैट इज़ कॉल्ड सप्लाई। मतलब आप शॉप पे जाते हैं, वो जो भी चीज़ वहाँ पे पड़ी हुई है यार, आप उससे कीमत पूछते हैं, वो की कीमत बता रहा है, तो इसका मतलब वो चीज़ मार्केट में सेल होने के लिए पर्पज़ के लिए आई हुई है। तो हर वो चीज़ जो बनाई गई है और उसको मार्केट में भेजा गया है फॉर सेल एट अ सर्टन प्राइस, दैट इज़ कॉल्ड सप्लाई। और स्टॉक क्या है कि एक चीज़ जो प्रोड्यूस तो हुई है लेकिन उसको मार्केट में अभी सेल होने के लिए नहीं भेजा गया और उसकी कोई प्राइस भी डिसाइडेड नहीं है, तो उसे हम कहते हैं कि वो स्टॉक है। तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन सप्लाई एंड स्टॉक। इसके बाद नेक्स्ट है कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या है। बेसिकली जैसे वी हैव डिस्कस द लॉ ऑफ डिमांड एंड सिमिलरली लॉ ऑफ सप्लाई। जैसे कि मैंने पिछले अपने लेक्चर के अंदर ये बात मेंशन की थी कि बिफोर स्टेटिंग एनी लॉ और एनी थ्योरी इन इकोनॉमिक्स वी हैव टू मेक सर्टेन काइंड ऑफ अजम्पशन। हम बगैर अजम्पशंस के, बगैर कंडीशंस के इकोनॉमिक्स का कोई भी लॉ बना नहीं सकते। तो इसी तरीके से जब हम लॉ ऑफ सप्लाई की बात करेंगे तो इसके हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, होल्डिंग एवरीथिंग एल्स कांस्टेंट सेट्रस पैरिबस के, अगर बाकी किसी चीज़ में कोई चेंज ना नहीं आए और अगर किसी चीज़ की फिर प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ जाएगी और अगर प्राइस कम होगी तो सप्लाई भी कम हो जाएगी। अब प्राइस के बढ़ने की वजह से सप्लाई क्यों बढ़ रही है? क्योंकि जो प्राइस होती है, प्राइस इज़ दी रेवेन्यू और द प्रॉफिट फॉर दी फर्म। प्राइस बढ़ेगी तो उनका रेवेन्यू बढ़ेगा और फिर से उनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। प्राइस कम होगी तो रेवेन्यू कम होगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। अब प्राइस बढ़ रही है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा होगा, इसलिए बीइंग अ प्रोड्यूसर हम उस चीज़ की सप्लाई को बढ़ा देंगे और जब प्राइस कम हो रही होगी हमारा रेवेन्यू कम हो जाएगा और बीइंग अ प्रोड्यूसर हम क्या करेंगे कि उस चीज़ की सप्लाई को हम कम कर देंगे फॉर द टाइम बीइंग। तो ये चीज़ अपने ज़हन में रखिएगा कि जब आप डिमांड की बात कर रहे हैं तो आपने अपने आप को कंज्यूमर कंसिडर करना है और जब आप सप्लाई की बात कर रहे हैं तो देन यू हैव टू कंसिडर योरसेल्फ एज अ प्रोड्यूसर और दी सप्लायर। तो तब आपको ये दोनों डिफरेंस सही क्लियर होंगे और आप इन चीज़ों को सही आसानी से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। और मार्केट सप्लाई क्या है कि टोटल पूरी मार्केट के अंदर किसी भी फर्म ने जो टोटल सप्लाई की, दैट इज़ कॉल्ड मार्केट सप्लाई। फिर इसके बाद है कि क्वांटिटी सप्लाई क्या है, सप्लाई स्केड्यूल क्या है और सप्लाई कर्व क्या है। कोई भी फर्म एक स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर जितनी भी नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ गुड्स को वो मार्केट में सप्लाई कर रही है, दैट इज़ कॉल्ड क्वांटिटी सप्लाई। और सप्लाई स्केड्यूल क्या है कि जो प्राइस और सप्लाई का एक हम टेबल बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सप्लाई स्केड्यूल। और फिर उसी टेबल को जब हम कर्व पे प्लाट कर देते हैं, एक ग्राफ पे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड सप्लाई कर्व। अब इसके बाद ये देखें, यहाँ पर हमने प्राइस और सप्लाई के डिफरेंट वैल्यूज़ को लिया है और ये आपके पास सप्लाई स्केड्यूल है। यहाँ पर अगर आप ये देखें तो प्राइस कम हो रही है, तो प्राइस के कम होने की वजह से जो क्वांटिटी सप्लाई है वो भी क्या हो रही है, कम हो रही है। क्योंकि देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। प्राइस कम होगी तो सप्लाई भी कम हो जाएगी, प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी। और इसको हम कहते हैं कि सप्लाई स्केड्यूल है। जो टेबल एक बनाते हैं प्राइस और सप्लाई के रिलेशनशिप के लिए, इसे सप्लाई स्केड्यूल कहते हैं। और इसी को अगर हम ग्राफ में ड्रा कर देते हैं तो ये सप्लाई कर्व बन जाता है। यहाँ पर इस एक्सिस पे प्राइस को लिया गया है, इस एक्सिस पर क्वांटिटी सप्लाई को लिया गया है। जब प्राइस आपके पास 300 है, यहाँ आप मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट करेंगे। प्राइस 300 है तो क्वांटिटी सप्लाई 3 है। प्राइस 300 से 400 होगी तो सप्लाई भी 4 होगी। इसी तरीके से 500 एंड 6 और ये आपके पास बढ़ रही हैं। तो हर पॉइंट को आप ज्वाइन करते गए हैं तो ये आपके पास सप्लाई कर्व ड्रा हो गया और सप्लाई कर्व आपके पास क्या है, यहाँ पर ये पॉजिटिव स्लोप है। और ये सप्लाई कर्व आपके पास पॉजिटिव स्लोप क्यों है? बिकॉज देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। और इसको हम सप्लाई कर्व क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पिछले लेक्चर के अंदर मैंने बात बताई थी कि किसी भी कर्व का जो नाम पड़ता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पर भी जो आपके पास सप्लाई है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो पहले चेंज प्राइस में आएगा, प्राइस को देखते हुए हम किसी भी चीज़ की सप्लाई को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर रहे होंगे, तो इसलिए जो आपके पास सप्लाई है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसलिए हमने इसका कर्व का नाम रखा है सप्लाई कर्व। तो इकोनॉमिक्स के अंदर किसी भी कर्व का जो नाम पड़ता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ इट्स डिपेंडेंट वेरिएबल। अब जिस तरह हमने पढ़ा था डिमांड में के अंदर भी
मूवमेंट और शिफ्टिंग, इसी तरीके से सप्लाई के अंदर भी हम मूवमेंट और शिफ्टिंग को डिस्कस करेंगे। या चेंज इन सप्लाई, जब भी प्राइस और सप्लाई दोनों चेंज होंगी तो देयर विल बी अ मूवमेंट इन सप्लाई कर्व। जब दोनों में से सिर्फ एक चीज़ चेंज हो रही है और दूसरी कांस्टेंट है, देन देयर विल बी अ शिफ्टिंग इन द सप्लाई कर्व। मसलन प्राइस बढ़ रही है, सप्लाई बढ़ रही है, तो हम एक ही कर्व के ऊपर अप एंड डाउन मूव कर रहे होंगे। लेकिन अगर प्राइस कांस्टेंट है, सप्लाई बढ़ जाती है, तो इसका मतलब ये है कि अब सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि वो जो अदर थिंग कांस्टेंट थी उनमें से कोई चीज़ वायलेट हुई है, जिसकी वजह से अब आपका जो सप्लाई कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा, एक नया सप्लाई कर्व बनेगा। जैसे कि यहाँ पर ये देखें, आपके पास प्राइस एक ही है। इस प्राइस पे पहले जो क्वांटिटी है वो ये है Q1, और फिर जो क्वांटिटी सप्लाई कम होगी ड्यू टू सर्टन रीजंस, कुछ भी ऐसा वक्त जिसकी वजह से सप्लाई कम हो गई है, तो आपका सप्लाई कर्व बैकवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। प्राइस कांस्टेंट है लेकिन सप्लाई कम हो गई है, तो जब आपकी एक चीज़ कांस्टेंट है दूसरी में चेंज आ रहा है, जिसका मतलब आपका जो कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ भी प्राइस कांस्टेंट है, इस पे पहले आपकी क्वांटिटी ये सेल आउट हो रही थी, अब प्राइस यही है लेकिन आपकी क्वांटिटी Q1 से Q3 पे चली गई है, यानी कि सप्लाई बढ़ गई है, तो सप्लाई कर्व जो है आपका वो आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो आपकी सप्लाई कर्व को शिफ्ट करेंगे। ये बेसिकली देर आर 5 मेजर फैक्टर विच शिफ्ट दी सप्लाई। प्राइस ऑफ इनपुट, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, नंबर ऑफ फर्म इन द मार्केट हैं, एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइसेस हैं। अगर इनमें से कोई भी चीज़ चेंज होगी तो उसकी वजह से जो आपका सप्लाई कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा। अब वो डिपेंड करता है कि उसमें चेंज किस किस्म का आया है। जैसे कि यहाँ पर ये देखें, प्राइस ऑफ इनपुट है। अब प्राइस ऑफ इनपुट से मुराद ये है कि जो रॉ मटेरियल या जो भी लेबर यूज़ हो रहा है किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, अब अगर उनकी प्राइसेस बढ़ती हैं तो उसकी वजह से फर्म की कास्ट बढ़ेगी, तो फर्म क्या करेगी, उन चीज़ों की सप्लाई को कम कर देगी। अब ये जो सप्लाई में डिक्रीज़ आया वो प्राइस के डिक्रीज़ माने की वजह से नहीं है, बल्कि आपकी कॉस्ट बढ़ गई थी, इस वजह से आपने उन चीज़ों की सप्लाई को कम कर दिया, तो इस वजह से जो आपका सप्लाई कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरीके से टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं। अगर आपके पास कोई अच्छी टेक्नोलॉजी आती है, तो जहां आप पहले ओल्ड टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए कम प्रोडक्शन कर रहे थे, अब आपके पास अगर अच्छी टेक्नोलॉजी आती है तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जिसकी वजह से आपकी आउटपुट बढ़ जाएगी और सप्लाई भी बढ़ जाएगी। इसी तरीके से प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, और नंबर ऑफ फर्म इन मार्केट्स हैं, कि अगर फर्म के अंदर पहले 10 फर्म काम कर रही थी, अब 15 आ जाती है, तो ज़ाहिर बात है अब ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस हो रही होंगी तो सप्लाई बढ़ जाएगी। इसी तरीके से अगर नंबर ऑफ़ फर्म कम हो जाती हैं तो जो उस चीज़ की सप्लाई है वो भी मार्केट के अंदर कम हो जाएगी। तो इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये शिफ्टिंग और मूवमेंट को, सप्लाई को देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप ये देखें, ये आपके पास एक सप्लाई कर्व है, इसमें जब आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रहे हैं तो आप एक ही कर्व के ऊपर हैं। तो प्राइस पहले 500 है, क्वांटिटी 5 है। अब प्राइस 500 से 600 हो गई है, तो क्वांटिटी 5 से 6 होगी। हम इस कर्व की बात कर रहे हैं, तो प्राइस में भी चेंज आया है, क्वांटिटी सप्लाई में भी चेंज आया है, इसलिए इसको हम कहते हैं ये मूवमेंट अलॉन्ग द कर्व है। और फिर इसी 6, जब प्राइस 600 है तो प्राइस क्वांटिटी आपकी 6 है और प्राइस 600 ही है, लेकिन क्वांटिटी 8 हो गई है। तो ये जो B to C हम गए हैं, इसे हम कहते हैं शिफ्टिंग, क्योंकि एक चीज़ कांस्टेंट है दूसरी बढ़ गई, तो इसे हम कहते हैं शिफ्टिंग। और जब क्वांटिटी बढ़ेगी तो जो सप्लाई कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। तो यहाँ तक इस चैप्टर का ये जो सेकंड पार्ट था, सप्लाई साइड को हमने डिस्कस किया, सप्लाई की डेफिनेशन, लॉ ऑफ सप्लाई, और वो फैक्टर्स डिस्कस किए जो आपकी सप्लाई को अफेक्ट कर रहे होते हैं। मूवमेंट क्या है, शिफ्टिंग क्या है। अब इससे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम मार्केट इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे, जहाँ पर हम ये देखेंगे कि इक्विलिब्रियम प्राइस कहाँ पे डिटरमिन हो रही होती है, सप्लाई फोर्सेस क्या हैं, डिमांड फोर्सेस क्या हैं, शॉर्टेज क्या होती है, सरप्लस क्या होती है। इसको जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, हम इन तमाम चीज़ों को अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।